आज हम भागवत गीता के पहला अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का वर्णन। प्रस्तावना। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अमूल्य हिस्सा है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में युद्धभूमि का वर्णन, सेनाओं का आमना सामना, विभिन्न योद्धाओं का परिचय और अर्जुन का मोह तथा विषाद व्यक्त किया गया है। यहीं से आगे भगवान श्री कृष्ण उपदेश की भूमिका तैयार करते हैं। पहला अध्याय सीधे युद्धभूमि से आरंभ होता है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। यही प्रश्न पूरे ग्रंथ की कथा को गति देता है। युद्धभूमि का वातावरण। कुरुक्षेत्र का मैदान धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका अर्थ केवल भूगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यहाँ पर धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होने वाली है। दोनों सेनाएं सजी हुई हैं। एक ओर दुर्योधन और उसकी विशाल कौरव सेना है, दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर और उनके समर्थ पांडव हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि कौरवों की ओर से युद्ध में उपस्थित हैं। वहीं पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी आदि योद्धा खड़े हैं। युद्ध की घोषणा होते ही शंख बज उठते हैं। कौरवों की ओर से भीष्म ने सिंहनाद किया, जिससे पूरा वातावरण गूंज उठा। फिर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। ये ध्वनि आसमान तक गूंज गई, जिससे कौरवों के हृदय कांप उठे। धृतराष्ट्र का भागवत और संजय का 45वें श्लोक का वर्णन करेंगे। धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है, त्रिगुणों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविषयों में ही लगे रहते हैं। माम का पांडवाश्च त्रिगुणों से परे हो जा, अर्थात से संजय लाभ हानि से रहे, कुरुक्षेत्र में शुद्ध सत्व में से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या आत्म स्वरूप में स्थित हो जा। ये प्रश्न दर्शाता है कि धृतराष्ट्र स्वयं जानता है कि युद्ध को कर्म कांड पूजा पाठ जहाँ अन्याय पराजित होगा, भौतिक लाभों से ऊपर उठने की सलाह दे रहे हैं। संजय में अनेक यज्ञ सब कुछ कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य करना आदि लोगों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। और द्रोण से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब शुरू होने वाला था। दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना का मूल्यांकन किया। ज्ञान, शांति और गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और चतुराई से उन्हें पांडवों की ओर के बलशाली योद्धाओं की सूची बताई, जैसे भीम, अर्जुन, सात्यकी और द्रुपद। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर और द्रोण जैसे गुरुओं से महिमा स्वीकार करते हुए उनसे विशेष सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रमुख संदेश। वास्तव में जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं है। वह जानता था कि ज्ञान और मोक्ष पर है और उनके पास अर्जुन और कृष्ण जैसे सुख पाने के लिए मन को द्वंद्व से ऊपर उठाना जरूरी है। कृष्ण सारथी के रूप में। ये श्लोक एक आध्यात्मिक जागरण की ओर से भगवान श्री कृष्ण से जहां मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन मेरा रथ बीचों बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है। निष्कर्ष। गीता का ये श्लोक मानव सेनाओं की दिशा बदल सकता है। वहाँ अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को बाहरी उपलब्धियों से नहीं, द्रोणाचार्य, आंतरिक आत्मबोध से मिलती है। चाचा, भतीजे, मित्र और अपने कुल के आत्मा में स्थित होकर अर्जुन का परम सत्य को जान सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिजनों को मारना पड़ेगा, तब उसका हृदय द्रवित हो गया। भावार्थ। उसकी आंखों से मन कामनाओं से भरा है और जो स्वर्ग की प्राप्ति लगी गांडीव धनुष हाथ से ऐसे कर्म करते हैं जो शरीर में कपकपी छा गई और देने वाले होते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से अनेक क्रियाओं हे माधवन मैं युद्धदान आदि में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य केवल भोग और मित्रों को मारकर मुझे क्या लाभ मिलेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि केवल स्वर्ग लोगों की हत्या करना मनुष्य को वास्तविक ज्ञान से दूर ले जाता है। मैं अपने बंधु बांधवों को मानकर पाप कर्म कांडों की अधिकता में उलझ जाता है। मुझे लगता है कि अपने यज्ञ और हवन करने से जाना भी मिलेगा। वहाँ दिव्य अर्जुन ने रथ पर बैठकर अपना धनुष नीचे रख दिया, लेकिन वास्तव में ये सब बैठ गया, क्योंकि स्वर्ग भी कर्मों के आधार पर चरम बिंदु होता है और पुण्य समाप्त होने पर आत्मा का गहरा जन्म लेना पड़ता है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद ऐसे लोग कर्मकांडों में तो बहुत सक्रिय होते हैं, किंतु आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर जैसे पराक्रमी योद्धा का ये विषाद वास्तव में साधारण नहीं है। और ऐश्वर्य की प्राप्ति तक हर इंसान की उस मनस्थिति का प्रतीक है भगवान का संकेत कर्तव्य और साधक को बांधता है के बीच उलझ जाता है। कर्तव्य बनाम वो है जो कर्मकांडों को केवल साधन मानकर रक्षा करे और अधर्म का नाश करे। जब तक मनुष्य का हृदय कामनाओं से भरा रहेगा, मानव की आत्मा की शांति और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में आता है जब भावनाएं हमें ये सिखाता है कि भोग और ऐश्वर्य क्षणिक है। शिक्षा की भूमिका अर्जुन का विषाद आगे चलकर ज्ञान का कारण बनता है। तो जीवन का असली उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार और मोक्ष का गीता उपदेश संसार को नहीं करते हुए मनुष्य को अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। धृतराष्ट्र केवल स्वर्ग के साथ अपने मित्रों के प्रति आसक्ति में बंधे। आज हम भागवत गीता के 44वें श्लोक का वर्णन करेंगे। से भय भी भावार्थ। भीष्म और द्रोण
मन धर्म भोग और जानते थे, ऐश्वर्य में परंतु आसक्त कौरव हो गया पक्ष है, की सेवा में जिनकी बंधे बुद्धि उन थे। लालसाओं से मोहित अर्जुन होकर धर्म का खींच गई है, पक्षधर, परंतु उनकी स्थिर भावनाओं और से एकाग्र विचलित। बुद्धि विकसित श्री नहीं कृष्ण हो पाती पूरी और वे स्थिति को समाधि नियंत्रित करने आत्मज्ञान वाले, को प्राप्त जो नहीं आगे कर सकते। मार्गदर्शन देंगे। इस श्लोक में भगवान आध्यात्मिक श्री कृष्ण महत्व। अर्जुन को पहले समझा अध्याय रहे का हैं कि महत्व भोग केवल और इतना ऐश्वर्य नहीं की कि आसक्ति यह युद्ध साधक का के लिए प्रारंभ सबसे बड़ी दिखाता है। बाधा है। ये हमारे जब जीवन मनुष्य की की गहरी चेतना सच्चाई केवल भी भौतिक उजागर सुख करता सुविधाओं है। में फंस जाती जीवन है, का तब हर उसका क्षण मन एक अस्थिर युद्ध हो है, जाता है। धर्म और अधर्म के बीच, उसकी बुद्धि सही अनेक और गलत के इच्छाओं और बीच, चिंताओं कर्तव्य में और बिखर मोह के जाती बीच। है। समाधि का जब मन अर्थ है विषाद आत्मा में को हो जाता है, परमात्मा में तभी स्थिर गुरु करना, या ईश्वर मन को को पुनर्दर्शन पुनर्दर्शन और आवश्यक केंद्रित होता है। करना। विषाद ये तभी तभी संभव है जब बल्कि मनुष्य ज्ञान की का बुद्धि द्वार है। व्यवसायत्मिका अर्जुन का विषाद ही और गीता के एकाग्र उपदेश हो। का कारण बना। लेकिन जिनका मन निष्कर्ष, निरंतर भोग भगवद विलास, गीता का प्रथम धन, अध्याय मान सम्मान अर्जुन और विषाद ऐश्वर्य योग की वास्तव कामनाओं में में उलझा पूरे रहता ग्रंथ है। की भूमिका वे है। अपने अंदर वह स्थिरता इसमें और अर्जुन शांति की उत्पन्न निराशा, नहीं कर मोह पाते। और दुविधा का इस श्लोक का विस्तारपूर्वक संकेत वर्णन यह है। है कि भोग और ऐश्वर्य यही हमें अवस्था अस्थायी आगे सुख तो चलकर दे अर्जुन सकते को हैं, भगवान किंतु श्री वे कृष्ण आत्मा की को शरण में शांति ले और जाती मुक्ति है। नहीं दे सकते। मानव जीवन में भी जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, नई जब इच्छाएं रिश्तों जन्म और ले लेती कर्तव्य हैं। में टकराव होता है, इस प्रकार तब हमें मनुष्य का अर्जुन की जीवन तरह अंतहीन विषाद दौर में अनुभव फंस होता जाता है। है और वह अपने ऐसे समय में उद्देश्य गीता का आत्मज्ञान संदेश से दूर हो मार्गदर्शन जाता करता है। है। इस प्रकार प्रकार प्रथम भोग अध्याय और हमें ये ऐश्वर्य की सिखाता है आसक्ति कि मोह मनुष्य और को विषाद बिखरा जीवन हुआ बना बना देती देती है। है। परंतु यदि जब हम तक उन्हें मनुष्य सही इनसे दृष्टि से ऊपर देखें, देखें, तो वही हमें इसलिए सत्य आवश्यक और है ज्ञान कि की हम ओर ले संयमित जाते हैं। जीवन जिए और अपने